जय श्री राम मित्रों, हमारे YouTube चैनल नीलकंठ पर आपका स्वागत है। श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं, कृपया श्रवण करें। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर स्वरूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह की पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतो अहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वादमूषमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमाम्। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधिस्तिसावतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सो जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक कवि अरवदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश मुझ पर कृपा करें। मूक हो वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन।
जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदो गुरुपद पदुम परागा, रुचिर सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। अमिय मोदिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रूप से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, और तिलक करने से गुणों के समूह को बस में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तमसो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करने ही से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघर विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सूझहि रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरितमयी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुवंजन यंजग साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमी द्रग दोष विभंजन। तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न
सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय यही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण अर्थात तंतु होते हैं, इसी कारण संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में श्री राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचारक प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वरणी। हरिहर कथा विराजति वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो, इस प्रकार के कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय अलौकिक तीर्थ राऊ, दे सद्य फल प्रकट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि सब जनि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य उस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष और चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होहि पिक बकौ मराला। सुनियाचरज करई जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है।